मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे बीएससी क्लासेस में स्वागत है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर, वो भी फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप में जैसे अभी तो हम पढ़ेंगे, आपका हाइड्रोकार्बन होगा, आप एल्कोहल होगा, फिनॉल होगा, ईथर होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और भी जितने नाइट्रस कंपाउंड है, एमीन्स हो गई, ये सारे के सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जिसमें आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा आपका एल्कीन आ जाएगा और एल्काइन आ जाएगा। जो हाइड्रोकार्बन में एल्कीन होता है ना, देखिए इसमें हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक होता है हमारा सेचुरेटेड में आपका सिंगल बॉन्ड वाला है, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। जो अनसेचुरेटेड होता है वो आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। जो आपका सेचुरेटेड है, जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये तीनों को हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है हमारा वो होगा हमारा एल्केन। एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n+2, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्कीन और बाद में देखेंगे एल्काइन के बारे में। देखिए ये जो एल्केन है ना, एल्केन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर Cn है, H2n है, +2 है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जैसे नोटेशन होता है कि हम कितना हाइड्रोजन लेंगे और कितना कार्बन लेंगे, हमको कितनी ज़रूरत पड़ेगी, वो इस फार्मूले के आधार पर बेस्ड होता है। जैसे हमें लेना है, अगर एक कार्बन लेना है तो हम करेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है, और H की जगह पर 2 × 1 लिख देते हैं और ये 2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगा, अगर एक कार्बन लिए हैं तो हमको 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही ये तो आपका एक हो गया, ऐसे और हम n तक बढ़ते जाते हैं। मैथमेटिक्स वाले इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और आप केमिस्ट्री वाले भी समझ लें, बायो वाले जो ग्रुप के बच्चे होते हैं। देखिए n तक हम नंबर बढ़ते जा सकते हैं इसमें, ठीक है। यानी 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे हम n तक जा सकते हैं, और वहाँ पर 2n+2 होगा। ये एल्केन का फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एल्केन के लिए। देखिए एग्जाम्पल में आपके पास यहाँ तक 10 तक सीरीज दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट आप अगर एक कार्बन यूज कर रहे हैं तो मेथ होगा, 2 कार्बन यूज कर रहे हैं तो एथ होगा, 3 कार्बन है प्रोप होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा, 4 कार्बन है तो आपका 5 कार्बन है तो आपका पेंट होगा, 6 कार्बन है तो हेक्स होगा, 7 कार्बन तो हेप्ट होगा, 8 आपका ऑक्ट होता है, और 9 कार्बन अगर उसमें लगा हुआ है 9 कार्बन तो आपका नन होगा, और 10 कार्बन होगा तो डेक होगा। देखिए इस एल्केन में हमने लिया यहाँ पर, जैसे हमारे पास दिया हुआ है स्ट्रक्चर CH4 है, तो हम उसका नाम लिखना है। नाम लिखेंगे हम, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन के काउंट करेंगे कि हमारे पास कितना कुल कार्बन है। यहाँ 1 कार्बन है और यहाँ 4 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। जो इसमें जितने भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, इसका स्ट्रक्चर आप समझ लें कि जो कार्बन और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होगा ना, वो आपका सिंगल बॉन्ड से सब जुड़ा होगा, ठीक है। ये आपका है CH4 का स्ट्रक्चर है, ठीक। यहाँ पर कार्बन की एक संख्या है यानी C1 है, तो C1 के लिए हमको लगाना है, मेथ लगाना है, और ये जो कि N है, इसलिए इसका जो नाम पड़ेगा हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जिसमें होता है वर्ड रूट होता है प्लस आपका ANE लगता है, ठीक है। वर्ड रूट में हम कार्बन चेन के संख्या के आधार पर काउंट करते हैं। वर्ड रूट में आपका यहाँ पर कार्बन की चेन है, 1 कार्बन है, तो इसलिए यहाँ पर मेथ लिए हम, यानी मेथ N हो गया, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, अगर कार्बन के जगह पर हम 2 रख लें, ठीक है, 1 कार्बन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने लिए यहाँ 2, अब इस फार्मूले पर आप रखना है, यहाँ पर 2 रखिए और यहाँ पर 1 की जगह आप 2 रख देंगे, तो ये टोटल आ जाएगा आपका। जैसे C2 है ना, तो C2 के लिए हमको हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी 4, ये आपका 4 2 6 होगा। यानी अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो उसके लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी 6, ठीक है, यानी C2H6 होगा। और इसका जो भी नाम लिखेंगे हम, वो नाम होगा आपका इथेन होगा आपका, ठीक है, इथेन।
यानी कार्बन की संख्या हम देखेंगे, वर्ड रूट चेन देखेंगे कि कार्बन कितना नंबर है उसमें, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम वैसे वैसे उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 2 कार्बन है हमारे पास, तो जब 2 कार्बन है तो उसके लिए हमको लेना था एथ लेना था। आपने टेबल देखा है, यहाँ पर टेबल देख लें, यहाँ पर दूसरे में आपका एथ है, तो इसलिए हमारा इथेन हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, ठीक है। ये हो गया आपका इथेन। अगर ऐसे ही हमारे पास 3 कार्बन दिए रहे तो 3 कार्बन के लिए हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी हमको। यहाँ पर आप लिख लें 3 और यहाँ आप चेंज कर दें 3। ऐसे ही हम n तक बढ़ते जाते हैं, 3 2 जा 6 2 8, यानी 3 कार्बन के लिए हमको 8 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। हमको इसकी वैलेंसी मेंटेन करनी है तो 8 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो नाम होगा वो आपका देख लें प्रोपेन होगा, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोपेन। ऐसे और भी, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आप स्ट्रक्चर एक बार देख लें, चेक करें। जैसे अभी तक आप मीथेन का देख रहे थे, हम दूसरा देख रहे थे, अब देखेंगे इथेन का, ठीक है। देखिए इथेन के लिए हमको जरूरत पड़ रहा था हाइड्रोजन का, वो था आपका 6 हाइड्रोजन चाहिए था इसमें। हमने लिया यहाँ कार्बन 1, ठीक, 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिए और यहाँ हाइड्रोजन फिल कीजिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 यहाँ, फिर यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इसका नाम है इथेन, ठीक है। और इसी में अगर एक कार्बन और बढ़ जाए तो ये आपका प्रोपेन हो जाएगा, ठीक। 3 2 5 3 8, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं एल्केन का। एल्केन में आप देख रहे थे इसका फार्मूला था CnH2n+2 है। जैसे जैसे हम इसमें कार्बन चेन की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा नाम चेंज होगा। ऐसे नाम चेंज होगा, अगर 10 हम लिए हैं यहाँ पर, जैसे आप देख लें 4 है हमारे पास, अगर C10 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की टोटल संख्या पड़ेगी। आप यहाँ पर 10 रखें, यहाँ भी आप 10 रखें, यानी हाइड्रोजन की टोटल संख्या हमको चाहिए यहाँ 22 चाहिए, यहाँ पर C10 के लिए, ठीक है। ऐसे फार्मूले से, तो फार्मूला थोड़ा सा टास्क को और इजी बना देता है, ठीक है। टास्क क्या हमारे नोमेनक्लेचर को और आसान बना देता है। तो फार्मूला अगर आपको पता है तो आप आसानी से नाम लिख सकते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। सब फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका एल्केन था। अब हम देखते हैं एल्कीन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जो ANE है ना, तो उसको रिप्लेस करके ENE लगा दीजिए, तो आपका हो जाता है एल्कीन, ठीक है। देखिए अब देख रहे हैं मान सैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन का, जिसमें आ रहा है एल्कीन के ENE, ठीक है। हम यहाँ पर लिखे हैं ऐसे, आप इसको हम समझें, ANE को रिप्लेस किए ENE से, ठीक है। और प्लस इसमें हम क्या जोड़, ये हमारा वर्ड रूट हो जाएगा, ठीक, ये हमारा वर्ड रूट हो जाएगा, ठीक है। यानी हमको यहाँ पर वर्ड रूट में ENE को जोड़ देना है। यहाँ पर रिप्लेस किए हैं ANE को ENE से, अभी समझें आप। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n होता है, ठीक। और इसमें हमको लिखना होगा डबल बॉन्ड वाला, देखेंगे, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो वो आपका होगा एल्कीन होगा। एल्कीन के लिए फार्मूला है CnH2n, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर अगर यहाँ एक आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी, कि हम यहाँ पर जैसे सिंगल बॉन्ड यूज कर लें तो क्या होगा, तो सिंगल बॉन्ड आपका एल्केन वाला हो जाएगा, इन वाला है, तो यहाँ पर एक कार्बन से हम क्यों नहीं शुरुआत कर सकते हैं।
जैसे आपके पास क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा तो हम यहाँ पर जब भी शुरुआत करेंगे वो करेंगे, अगर एक कार्बन से करते हैं तो एक कार्बन के लिए आप देखिए CnH2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो कार्बन अगर एक ही है तो इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है, वैलेंसी इसकी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर इथेन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे इथेन से, ठीक है, इससे शुरुआत करेंगे दूसरे वाले से, यानी यहाँ पर हमको संख्या लेना होगा कार्बन का C2H2 × 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा C2H4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब भी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर आपका ऐसे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इथीन का, इसका नाम लिखेंगे ETHENE, ठीक है। तो ये आपका हो गया एल्कीन्स। एल्कीन के लिए फार्मूला हम यूज किए थे CnH2n, ठीक है। इस फार्मूले को आपको रटना है, ध्यान दीजिएगा, जरूरी है इस फार्मूले को समझना, तभी आप आगे की चीज़ें समझ पाएंगे। तो इसका नाम हमारा पड़ गया इथीन हो गया, ठीक है। अब जैसे अगर हमने देखा, हम यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, अगर हमने उठाया यहाँ से, अगर C6 है तो C6 के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा हमारा 6 × 2 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा हमारा C6H12। हमको यहाँ पर ज़रूरत है हाइड्रोजन के 12 चाहिए, यानी अगर हमारे पास स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करें C कितना हो गया, 3 हो गया, 3 6 हो गया, सबके बीच में आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, हाइड्रोजन फिल कर दीजिए, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये पूरा है, ये भी पूरा है, ये पूरा है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन चाहिए, ये हाइड्रोजन चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया आपका हेक्सीन का, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे हम एल्कीन्स का नामकरण करते हैं, फार्मूले के बेस पर हम रखते जाते हैं, जैसे जिसका फार्मूला होगा वैसे उसका नाम होगा, और यहाँ पर हम कार्बन चेन बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ाएंगे वैसे वैसे नाम चेंज होते जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके एल्कीन्स हो गया, जिसके लिए फार्मूला था हमारा CnH2n था। हम देखेंगे इसमें ENE के साथ वर्ड रूट जोड़ देते हैं, और इस फार्मूले के बेस पर हम एल्केन्स देखते हैं। अब देखते हैं एल्काइन का, जो आपका एल्काइन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। देखिए, जो आपका एल्काइन है ना, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा CnH2n-2, ठीक है। हमको इसमें C और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, उसके लिए हमारा फार्मूला है CnH2n-2 है। तो यहाँ पर हमको कार्बन की अगर संख्या रखनी है 1, 2 × 1 कीजिए, -2 कीजिए, तो यहाँ पर जो टोटल हाइड्रोजन होगा आपका वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम यहाँ से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 रखिए, 2 रखें, 4 2 जाए, यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन फिल हो गया, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा आपका एथाइन होगा, ठीक है। ये आपके हिंदी वाले जो होते हैं, हिंदी बोर्ड के जो बच्चे हैं, वो आप इसका नाम इथाइन, जैसे आप प्रोनाउंसिएशन को समझिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना इथाइन, तो आप इथाइन लिखिएगा, ठीक है, इथाइन ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी माध्यम के बोर्ड वाले के लिए है। एल्कीन आपके भी किताब में दिया हुआ सेम है, एल्कीन है, एल्केन है, एल्काइन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एल्काइन का। एल्काइन में यहाँ पर आप देख रहे हैं फार्मूले के बेस पर आप रखते जाइए, और उसके हिसाब से यहाँ पर नाम चूज कीजिए और ऐसे लिखते जाइए। आप हमारे साथ साथ आप लिखिए C3 है, और यहाँ पर जब हमको फिल करना है, टोटल हाइड्रोजन फिल करना है, तो फार्मूला रखिए यहाँ पे 3 रखिए, यहाँ पर 2 × यहाँ 3 कर दीजिए, -2 कीजिए। तो ये आपका जो यहाँ पर बनेगा वो होगा आपका
C3H3 2 जा 6 2 4 हो जाएगा। यानी कार्बन 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 के बीच में हमको हाइड्रोजन फिल करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ होगा हमारा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ पर जो है वो आपका 3 आगे ऑलरेडी यहाँ 4 फिल हो गया, तो यहाँ पर जो हमें ज़रूरत पड़ेगा वो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये आ गया हमारा नाम, देखिए 3 है तो ये होगा आपका प्रोप होगा, और ये आपका होता है प्रोपाइन, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम लिख सकते हैं इसके बेस के आधार पर। ये थोड़ा और अच्छा से लिख दें, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम लिख सकते हैं, ठीक। तो अब हमारा जो दूसरा होगा इसी में हम देखेंगे कि हमारे पास जो अगर एल्किल हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड का कैसे नाम लिखते हैं उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन को मैं इरेज करता हूं और आगे बढ़ता हूं मैं एल्किल हैलाइड की तरफ। चलिए अब हम हाइड्रोकार्बन पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो आपका एल्केन एल्किन और अल्काइन का मिक्स्ड प्रॉब्लम आपके सामने है, एक एक को सॉल्व करते हैं और समझिए एक एक चीज़ को। देखिए जो पहला प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है CH3 है, CH2 है, CH2 फिर CH3। यहाँ टोटल आपके कार्बन है 4 कार्बन है। तो जो 4 कार्बन है और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, जब इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच में आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, ठीक है। तो जब सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा तो वो तो आपका एल्केन का पार्ट होता है। यहाँ हाइड्रोजन फिल कर दीजिए, ये हाइड्रोजन, ये जो पार्ट है आपका वो एल्केन का पार्ट है। तो इसका जब भी नाम लिखेंगे हम, वो आपका नाम होगा अगर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की लिस्ट आप चेक कीजिए। 4 कार्बन है, ब्यूट है, जो कि सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम पड़ेगा ब्यूटेन, ठीक है। इसका सिंपल सा नाम होगा ब्यूटेन, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक। ये पहला था। दूसरा देख रहे हैं, दूसरे में है आपका टोटल, आप यहां पर कार्बन काउंट कीजिए, कार्बन काउंट कीजिए, उसी के हिसाब से यहां नाम लिखा जाएगा। देखिए तो यहां पर कुल कार्बन कितने हैं जान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना। तो जो 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन के लिए आपका यहाँ पर हेक्स होगा, और जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 6 कार्बन के लिए वो आपका होगा 6, है ना। यहाँ पर आप हाइड्रोजन फिल कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर टोटल आपके हाइड्रोजन आ जाएंगे, 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे। देखिए तो इसका जो नाम पड़ेगा वो पड़ेगा आपका हेक्सेन पड़ेगा नाम, ठीक है। मेरा मार्कर, तो दूसरे वाले में देख पा रहे थे यहाँ पर हम हाइड्रोजन फिल किए हैं, टोटल आपके हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका होता है, इसी को कहते हैं वर्ड रूट कहते हैं, यानी कार्बन चेन की कुल संख्या यहाँ पर है 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए आप यहाँ लिस्ट चेक कीजिएगा, 6 के लिए होगा 6 होगा। तो जो 6 होगा तो इसका नाम जो पड़ेगा वो होगा आपका हेक्सेन होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है इस वजह से इसका नाम हेक्सेन पड़ रहा है, ठीक है। अब तीसरे वाले में आपका यहाँ पर कुछ चेंज है। तीसरे वाले में है ये डबल बॉन्ड के लिए है, और डबल बॉन्ड के लिए आप देखें, जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के लिए आप ई यानी लगाते हैं ना, ये आपका हेक्सेन हो गया। तीसरा वाला प्रॉब्लम देखें, ये फर्स्ट था ब्यूटेन, थर्ड वाला देखने जा रहे हैं। यहाँ पर जो आपके पास दिया हुआ तीसरा वाले में देख रहे हैं, यहाँ कार्बन की टोटल संख्या है, यहाँ देखें आप 1 2 3 4 5 है, 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन है। और यहाँ पर जब हमको, यहाँ आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ लगा हुआ है, यानी इधर लगा हुआ है एक डबल बॉन्ड और एक यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर 5, ठीक है।
यहाँ हाइड्रोजन फिल कर दीजिए आप, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन चाहिए, तभी जा करके बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो वर्ड रूट होगा, वर्ड रूट में 5 है और जो कि यहाँ पर फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में यहाँ पर है आपका इन है, यानी डबल बॉन्ड है। तो इसका जब भी नंबरिंग के हिसाब से इसको देखते हैं, नंबर हम करेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जो हमारा रूल वाला वीडियो है, रूल वाला वीडियो आप जरूर देखें। रूल में ऐसा मैंने बताया हुआ है कि जहाँ से आपका जो बॉन्ड है जो शुरुआत होता है उधर से हम नंबरिंग करते हैं। अगर यहाँ से मान लेते हैं यहाँ बॉन्ड यहाँ शुरुआत हो रहा है तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे। नंबर उसके पोजीशन को दर्शाता है और जो पोजीशन है उसके हिसाब से हम नाम लिखेंगे। जिसमें आपका ये जो तीसरा वाला है ना, तीसरे वाले में आपका 5 कार्बन है तो 5 के लिए होता है पेंट होता है, तो इसका जो नाम पड़ेगा वो आपका होगा पेंट होगा। पेंट कितने पे है आपका, एक पहले पे है और यहाँ पर 4th पे है, पहले पे नहीं है, यहाँ पर आपका हाँ पहले पे है और 4th पे है आपका डाईन है। ठीक है, जैसे जैसे इसकी बॉन्ड की जो संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे, जैसे डाई हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया, ऐसे बढ़ते जाता है। अगर इसी में अगर एक यहाँ पर दे देता, यहाँ पर दे देता तो इसका नाम होता वो आपका ट्राई में आ जाता है। ठीक है, तो इसका जब भी नाम लिखते तो पेंटा 1 3 ट्राई 1 3 4 ट्राई लिखेंगे, 1 3 4 ट्राई EN लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो कि नहीं है तो इसको हटा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट वाले की तरफ पढ़ रहे हैं, ये तीसरा हो गया हमारा। जो 4th वाले में, 4th वाले में भी आप देखें यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 2 है ना। यहाँ आप पोजीशन डिसाइड करेंगे, जहाँ से बॉन्ड नज़दीक होगा उधर से हम नंबरिंग करते हैं। जिसमें यहाँ से आप देख रहे हैं कि इधर वाले से कार्बन चेन से इस वाले पोजीशन से ये नज़दीक है और इधर से ये वाला भी नज़दीक है, तो ये थोड़ा असमंजस वाला चीज़ है। इसमें जब भी हम काउंट करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ दूसरे पर ही आ जा रहा है, यहाँ पर ही दूसरे पर ही आ जा रहा है, तो इसमें आप इधर ही से भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें जो है इधर ही से लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 के लिए जो यहाँ पर कार्बन है तो 6 के लिए होता है आपका हेक्स होता है, जो कि यहाँ पर 1 है, 2 पे है और 4 पे है, तो 2 और 4 डाईन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो नाम लिखेंगे वो होगा आपका हेक्सा 1 नहीं, 1 पे नहीं है, 2 पे है। ठीक है, 2 है, उसके बाद से यहाँ पर 4 है, हेक्सा 2 4 डाईन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। ये तो हो गया 4th वाला। अब 5th वाला चेक करें। 5th वाला देखिए आप, 5th वाले में यहाँ पर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है और टोटल आपके कार्बन इसमें संख्या दी हुई है, यहाँ 3 और 3 6 यहाँ कार्बन है। तो यहाँ जो वर्ड रूट होगा वो 6 का होगा, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे 6 कार्बन के लिए हम हेक्स लगाते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं जो दूसरा पोजीशन है, दूसरा हम इस वजह से कह रहे हैं कि जहाँ से ये बॉन्ड नज़दीक पड़ता है हम उधर ही से काउंट करेंगे इसमें। तो ये जो है आपका इधर से नज़दीक पड़ रहा है ना, तो इधर से आप काउंट करना शुरू करेंगे, जहाँ से बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा हम उसी को काउंट करते हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो जो 5th वाले में आप देख पा रहे हो कि ये जो नंबरिंग है वो आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ जो होगा फर्स्ट और सेकेंड वाले पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, तो जब भी हम इसका नाम लिखेंगे वो होगा आपका कितना है, टोटल 6 है ना, तो इसका नाम होगा हेक्स, यहाँ पर 2 आइन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। और इसका जब स्ट्रक्चर देखते हैं 5th वाले का, 5th वाले का आप स्ट्रक्चर ऐसे बना लेंगे। ये कार्बन हो गया, ये आपका कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर से यहाँ पर कार्बन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 होना चाहिए, 3 हो गया, 4 हो गया ना ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिल कीजिए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर हाइड्रोजन।
यहाँ पर आपका हो गया स्ट्रक्चर ये, ठीक है। ये फिल है, 4 होना चाहिए था, ये भी फिल है। यहाँ पर हो गया आपका ये स्ट्रक्चर हो गया 5th वाले का। तो 5th वाला था बस इतना ही। अब 6 वाले की तरफ बढ़ रहे हैं। जो 6 वाला है उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो बॉन्ड है ये वाला थोड़ा नज़दीक से है और इधर और ये वाला डबल बॉन्ड जो है अंदर है थोड़ा। तो जब भी हम इसमें प्रायोरिटी देते हैं तो कार्बन चेन के पास वाला जो होता है, जैसे इधर से जब शुरुआत करते हैं ना, जब आप जाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो कार्बन की यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है और डबल बॉन्ड यहाँ थोड़ा सा दूर है। तो इसमें जब भी नंबरिंग करेंगे वो इधर ही से करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 पे आइन है और 3 पे इन है, ठीक है। तो इसका जब भी हम लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और यहाँ पर टोटल आप कार्बन की संख्या देखिए, यहाँ पर टोटल आपके कार्बन है टोटल 5 है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखते हैं पेंट लिखते हैं ना, तो लिखेंगे पेंट 1 पे आइन, ठीक है। और उसके बाद से है यहाँ पर 3 पे इन, ठीक है। ये आपका इसका IUPAC नेम हो जाएगा इसके पोजीशन के हिसाब से। फिर से आपका 7 है। 7th में आप देख रहे हैं कि यहाँ से डबल बॉन्ड इस वाले चेन से नज़दीक है और इधर से भी आपका ये वाला नज़दीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत असमंजस ये है कि आप डबल बॉन्ड चूज करेंगे कि सिंगल बॉन्ड चूज करेंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी आप देते हैं इसमें, जो 7th वाला आपका प्रॉब्लम है ना, 7th वाले के लिए आप प्रायोरिटी देते हैं। जो 7th वाला है उसके लिए प्रायोरिटी आप देंगे इधर से देते हैं, ठीक है। यानी यही होगा आपका 1 2 3 4 5। तो इसका जो नाम होगा वो होगा आपका पेंटा 1 इन और फिर से 4 आइन, ठीक है। तो ये आपका था IUPAC नेम था। तमाम सारे ग्रुप हो गए और इसमें, ठीक है। तो ये आपका IUPAC नेम था और सारे ग्रुप का हो गया, ठीक। तो अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा एल्किल हैलाइड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे, जो हमारा फंक्शनल नेक्स्ट ग्रुप होगा वो होगा आपका एल्किल हैलाइड का, और उस पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब मजा आएगा IUPAC नेम लिखने में, ठीक है। और भी मजा आएगा, देखिएगा।